सो फ्रेंड 10 बड़ी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब बात करते हैं एक-एक करके कि कौन-कौन सबसे बड़े फैक्टर्स होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा लगातार अगर आप देखेंगे जो मार्केट है वो इस हफ्ते बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए देखने को मिले। डेफ़िनिटली फ्राइडे को एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली बट ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट था वो बहुत पॉजिटिव आपको इस हफ्ते रहता हुआ देखने को मिला। बाजार कह सकते हैं कि जो लेवल्स टच करते हुए देखने को मिले वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि 16,500 के ऊपर लगातार अगर आप देखेंगे तो बाजार चल नहीं पा रहा था बट इस बार निकलते हुए देखने को मिले तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। Benchmark equity indices marked their third successive week of gains as risk appetite recovered in global markets। अब सबसे बढ़िया बात यही है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके अंदर रिस्क आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाइना की इकोनॉमी फिर से आपको खुलती हुई देखने को मिल रही है बट एन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 एंड एविडेंस ऑफ कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस में भी आपको देखने को मिल रही है। अनडाउटेडली केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे 2,50,000 एक दिन के अंदर केस आते हुए देखने को मिले और अपने आप में यह सबसे बड़ा नंबर जो अभी तक आता हुआ देखने को मिला है। तो केसेस बढ़ रहे हैं बट वापस से कह सकते हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ज़्यादातर कोविड पे रिएक्शन नहीं दे रहा है। मार्केट उसको मुझे लगता है कि डिस्काउंटेड करके पहले से ही चल चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों उन 10 फैक्टर्स के ऊपर जो आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखने हैं, जिनके ऊपर आपको अपनी बिल्कुल नज़र बना के रखनी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर वही है जो है आरबीआई की मीटिंग। आरबीआई की दोस्तों मीटिंग होने जा रही है और जो मीटिंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी वो 8 तारीख को होती हुई देखने को मिलेगी। इसमें क्या होने वाला है, आरबीआई इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल मीट नेक्स्ट वीक विद द आउटकम एक्सपेक्टेड ऑन जून 8। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास इन अ रीसेंट इंटरव्यू टू सीएनबीसी टीवी 18 said that a hike in interest rate was a no brainer। ये आप मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। रेपो रेट के अंदर आपको इंक्रीज आता हुआ देखने को मिलने वाला है। आपको अकोमोडेटिव स्टैंड भले ही बना रह सकता है लेकिन इस बार याद रखिएगा रेपो रेट जो है वो इंक्रीज होने आ रही है। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि कितना होता हुआ देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा अगर 40 बेसिस पॉइंट तक मार्केट में अगर रेट बढ़ती है तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं है बट अगर 40 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। बात करें यहाँ पे पोल की तो राउटर्स ने पोल क्या है उसमें इकोनॉमिक्स मान के चल रहे हैं कि 25 से 75 बेसिस पॉइंट के बीच में यहाँ पर रेट हाइक आ सकती है। 25 तो मिनिमम है और 75 मैक्सिमम है बट जैसे मैंने कहा कि 40 बेसिस पॉइंट अगर होती है जो मई में हुई थी वो सही थी। अगर इसी हिसाब से करते हैं तो ठीक है बट ओवरऑल डेफिनेटली देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर मार्केट में आपको रेट हाइक होती हुई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फैक्टर के बारे में। तो रेट हाइक हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग होने वाली है, ईसीबी की मीटिंग होने वाली है जो होती हुई देखने को मिलेगी 9th ऑफ जून को, यानी आउटकम आता हुआ देखने को मिलेगा। मीटिंग तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन 9th ऑफ जून को याद रखिएगा इसका एक्सपेक्टेड आउटकम होता हुआ देखने को मिलेगा। ईसीबी विचार कर रही है कि ब्याज दरें बढ़ा दे। क्यों? बिकॉज जो लगातार यहाँ पे यूरोजोन का इन्फ्लेशन है उसने अब अपना मल्टी ईयर हाई टच कर लिया है और उसने क्रॉस कर दिया है 8% मार्क इन में। सो याद रखिएगा यूरोप से भी आपको जो फैक्टर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर रेट हाइक के उस तरफ ही है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे यानी हमारे बाज़ारों में रेट हाइक होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि जो निफ्टी है उसके अंदर एक बहुत बड़े स्विंग्स आते हुए देखने को मिलेंगे। अब वो बड़ा ऊपर में आता है या फिर नीचे में आता है वो देखने वाली बात होगी बट स्विंग्स जो होने वाले हैं वो आपको डेफिनेटली काफ़ी बड़े रहते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि जो दो फैक्टर्स है शुरुआत के, एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और ईसीबी की मीटिंग, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दोनों जो है वो इस हफ्ते आपको प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। जो डेट्स है वो है 8 एंड 9th ऑफ जून, तो ये डेट्स याद करके रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। लगातार अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब आपको फिर से हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है जो कह सकते हैं इन्फ्लेशन के कारण है। प्राइस ऑफ ब्लैक गोल्ड विल बी फोकस नेक्स्ट वीक एज अ रीसेंट अपस्विंग इन द कमोडिटी प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जो ब्रेंट फ्यूचर्स है उन्होंने करीबन $123 प्रति बैरल जो है एक हाई टच कर लिया है। भले न्यू सैंक्शंस इम्पोज हुए थे रशिया के ऊपर बट प्राइसेस जो है वो कूल्ड ऑफ होती हुई ज़रूर देखने को मिली थी क्योंकि जो ओपीईसी की मीटिंग थी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम सप्लाई प्रेशर को ईज करने वाले हैं, यानी जो सप्लाई है वो बढ़ा देंगे। पर उसके बावजूद इतना कोई बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला और ब्रेंट क्रूड ने अपना जो फ्यूचर्स है बेसिकली उन्होंने $130 का करीबन अपना हाई टच कर दिया। तो कह सकते हैं वो दिक्कत है। चौथा पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेटा। बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स, अगर आप यहाँ पर बाज़ार में इन्वेस्टर है या फिर आप ट्रेडर है तो आपको इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इससे पता चलता है कि क्या क्या रेडार पे रहने वाला है। यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लेशन डेटा है वो मई का आता हुआ देखने को मिलेगा। वहाँ पे देखना होगा कि इस प्रकार से जो लॉकडाउन है उसने क्या किया इकोनॉमी के अंदर या फिर जो ईज हुआ है उससे क्या इफेक्ट आया है।
इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा अप्रैल का भी आता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बिसाइड्स ग्लोबल मार्केट्स विल वॉच आउट फॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन चाइना एंड द इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर मे इन द यूएस और चाइना का भी यहाँ पे डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा, यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट और चाइना का ट्रेड डेटा। तो ये इकोनॉमी डेटा पॉइंट 4 इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से निकल के आता है। इंडिया का जो है वो याद रखिएगा प्रोडक्शन डेटा आने वाला इंडस्ट्रियल का मई अप्रैल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो है मॉनसून प्रोग्रेस। जैसे मैंने आपको कहा, मॉनसून यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि पहले आता हुआ देखने को मिल गया, और जो साउथ वेस्ट मॉनसून रेंज है वो आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है। और ये जो है इन्वेस्टर के कंसर्न जो फूड प्राइसेस है वो डेफिनेटली ट्रैक करती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज जो रेन है क्रिटिकल टू क्रॉप यील्ड्स, फार्म इनकम एंड रूरल डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून बहुत बार फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर वक्त से पहले आ जाए तो ज़रूर है कि ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि थोड़ी बहुत दिक्कतें देके जाता है, और कई एरियाज़ पे तो बहुत ज़्यादा भी आपको बारिश आती हुई देखने को मिल रही है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे जो भी आपको सिंचाई होने वाली थी या फिर जो भी होने वाला था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। एंड कह सकते हैं साउथ ईस्ट में तो आप साउथ वेस्ट में बेसिकली तो यहाँ पे मॉनसून अराइव भी हो चुका है। अगला पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, FIIs की सेलिंग प्रेशर जो है, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, वो लगातार कंटिन्यूड है। और लगातार मार्केट के साइक को जो कह सकते हैं नेट सेलर है इक्विटीज़ के अंदर, वो लगातार जो इनकी अब इमेज चली आ रही है वो लगातार चलती आ रही है। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो FIIs ने करीबन 3,417 करोड़ के माल बेचा है। यहीं अगर आप देखेंगे इस साल के अंदर अभी तक 1,80,000 करोड़ का माल वो बेच चुके हैं ऑलरेडी। सेलिंग मोमेंटम लगातार दोस्तों कह सकते हैं स्लो हुआ है, बट लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर अब होप है कि आने वाले दिनों के अंदर ये नेट बायर्स में बदलते हुए देखने को मिले, बिकॉज FIIs ने अपनी जो पोजीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की कर रखी है। तो आई थिंक यहाँ पर आफ्टर RBI मीटिंग मुझे लगता है कि इनकी तरफ से अब डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है, क्या मार्केट के अंदर अब वापस से पैसा डालने का समय आ चुका है। तो डेफिनेटली वो जो यहाँ पर आपको रेट हाइक होती हुई देखने को मिलेगी, उसके बाद से ही आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स टेक्निकल व्यू। अब निफ्टी के ऊपर बात करें तो निफ्टी ने यहाँ पर मूविंग एवरेज में डेफिनेटली 16,870 का जो क्लोज था वो नहीं कर पाया टच, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे गिरता हुआ देखने को मिला है। फ्राइडे के सेशन में एक लॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है डेली चार्ट पे, बट टेक्निकली जो पैटर्न है वो अभी भी एक काउंटर बैक है कि जो बियर्स का टाइप कैंडल पैटर्न है उसको क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है, एक ऐसा पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है जहाँ पे शार्प नेगेटिविटी इंपैक्ट आ सकता है, ये बात साफ साफ कही गई है। और भी यहाँ पे कहा गया कि नियर में तो अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सपोर्ट जो होने वाला है फ्रेंड्स मार्केट का वो 16,300 16,350 400 के आसपास होता हुआ देखने को मिलेगा, और 16,800 याद रखिएगा अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो 16,800 की टू लेवल वॉच है, एंड 16,350 400 अगर आप देखेंगे बाजार के लिए अहम सपोर्ट के तौर पे आपको काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है FNO की पोजीशनिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी में एक ओपन इंटरेस्ट जो आता हुआ देखने को मिला है जून 3 तक 1.2% जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फेल होते हुए देखने को मिले, और इंडेक्स भी करीबन 0.3% लोअर आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। ट्रेड एग्रेसिवली जो हो रही है वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में आपको होती हुई देखने को मिल रही है, और कह सकते हैं यहाँ पर जो रूम क्रिएट हुआ है वो 16,700 की स्ट्राइक प्राइस पे होता हुआ देखने को मिला है। बट अभी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अनवाइंडिंग है लॉन्ग पोजीशंस की, ये एक और वीक सिग्नल है बुल्स के लिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई है। पुट ऑप्शंस की साइड के बारे में बात करें तो ट्रेडर्स डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पे, जो यहाँ पर कह सकते हैं करीबन डाउन साइड मान के चलते 50 स्टॉक इंडेक्स के अंदर 16,400 का पुट ऑप्शन कह सकते हैं कि शार्प कवरिंग होती हुई देखने को मिली है। शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बायर्स की भी आती हुई देखने को मिली है, जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई थी। तो बाजार में जैसा मैंने कहा 16,400 याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब यूएस में फ्रेंड्स जॉब का रिपोर्ट आने वाली है, यानी वो जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मे जॉब रिपोर्ट्स, वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी जून 3 को। यूएस गवर्नमेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन, और जिस प्रकार से हमेशा अगर आप देखेंगे इनके इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स में अपने आप में जॉब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जॉब्स नहीं है, कितने को जॉब देनी है, ये हमेशा अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस इकोनॉमी मान के चल रही है कि करीबन 3,90,000 के आसपास जॉब आती हुई देखने को मिली है, जो एक्सपेक्टेशन था 3,200 3,20,000 का माफ़ करिएगा। रिपोर्ट यहाँ पे मान के चल रही है कि जिस प्रकार से यहाँ पे मेटा से मैस्ला ने अभी अपनी
कोई भी हायरिंग को मना कर दिया है, उन्होंने फ्रीज़ कर दिया कि कोई नए लोगों को हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे मान के चल रहे कि 10% ऑफ द स्टाफ को तो इनको हटाना भी हटा सकता है। तो वो कह सकते हैं कि मार्केट के लिए कह सकते हैं कोई अच्छी खबर तो नहीं है, तो उसके ऊपर भी नज़र रहने वाली है। कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर आप देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस का एक्स डेट आने वाला है 1:2 बोनस का। निंटेक्स सिस्टम्स का 1:2 बोनस इशू आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। एक्स डेट यहाँ पे है 6 तारीख को, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 तारीख यानी कल आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों के प्राइसेस में चेंजेस, तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं मार्केट के ऊपर, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।